नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर। रिकैलिब्रेशन आपके पास क्या है दोस्तों कि सबसे पहले किसी चीज को चेक करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे और वापस उसी एक्यूरेसी लेवल पे लाएंगे जो वो पहले वर्क कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मशीन ले लीजिए, कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, जैसा आप स्टार्टिंग में लेके आए वैसा ही, जैसे कोई व्हीकल है आप लेके आए तो उसका एक्यूरेसी लेवल मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास बाई सर्विसिंग उसको हम लोग उसी एक्यूरेसी लेवल पे मेंटेन रखें, या फिर आपके पास वो खराब हो गया है तो उस एक्यूरेसी लेवल पे मेंटेन करें जो पहले आपके पास था, वो वैसी एक्यूरेसी उसमें लेके आए। तो वो आपके पास क्या है, रिकैलिब्रेशन। अब कहता है दो पार्ट्स है इसमें, दो थिंग्स आपके पास, एक तो है चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन और दूसरा है रिकैलिब्रेशन। उसका क्या करेंगे तो चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन में आपको पता है कि माइक्रोमीटर है, उसमें एक आपके पास फ्रेम रहती है यू शेप की, उसमें एक आपका फिक्स्ड एनविल रहता है, एक आपका मूवेबल एनविल कह लीजिए, मूवेबल स्पिंडल कह लीजिए, एक आपका रेचेट होता है लास्ट में एंड में, एक आपका वहां पे स्लीव होता है, एक आपका वहां पे थिम्बल होता है। तो इस तरह से आपके पास वो सारे इक्विपमेंट रहते हैं। एक आपका लॉकिंग नट रहता है, लॉकिंग जो कि लॉक कर देता है आपके पास जो भी हमें डायमेंशन लेनी है। तो इस तरह से आप लोग उसको जो आपका एक ओवरव्यू सा जो मैं बता रहा हूं किस तरह का आपका डायग्राम रहता है। अब ये कहता है चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, चेक जीरो पॉइंट करेंगे कि क्या वो जीरो पे दिखा रहा है, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीरो पे यदि शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एरर है, तो उस एरर को वापस एक्यूरेसी लेवल पे लाना है, यानी उसको वापस जीरो पॉइंट पे सेट करने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे कैसे करेंगे, और उसमें क्या चेक करेंगे हम लोग, जो स्पिंडल है जो मूव करता है, यानी मूव से मीनिंग जो रेसिप्रोकेट करता है, उस स्पिंडल को देखेंगे हम लोग कि स्पिंडल आपका प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज हम लोगों को उसमें चेक करनी है। ऐसे ही आपके पास जो फिक्स्ड एनविल है या फिक्स्ड स्पिंडल है, तो उस फिक्स्ड एनविल को भी हम लोग चेक करेंगे कि फिक्स्ड एनविल आपके पास कहीं ऐसा तो वियर एंड टियरिंग नहीं हो गई हो, उसमें आपके पास जो जॉब है उस जॉब को हम लोग जो फिक्स करेंगे तो वो प्रॉपरली आपका फिक्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसको चेक करेंगे। थिम्बल को चेक करेंगे आपके पास, जो कि आपका एक जिसके ऊपर जो है आपका रोटेरी जो स्केल है आपका, तो वो आपका स्केल रहता है। ऐसे ही हम लोग स्लीव को चेक करेंगे कि स्लीव आपका ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है। स्लीव और आपके पास जो स्पिंडल है तो स्पिंडल उसको सॉरी आपका जो थिम्बल है, थिम्बल उसके ऊपर प्रॉपर रोटेट हो रहा है कि नहीं रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसमें चेक करेंगे। रेचेट को जैसे मैंने बताया चेक करेंगे। और दोनों जो स्केल है आपके पास, एक आपका मेन स्केल है, एक आपका सर्कुलर स्केल है, तो दोनों को चेक करेंगे। तो जैसा आपके पास स्लीव पे दिया हुआ है और दूसरा थिम्बल पे दिया हुआ है, तो उन सभी चीजों को हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद जो जो चीजें हमें वहां पे फाइंड हुई कि क्या कोई डस्ट का पार्टिकल है, क्या कोई वहां पे आपके पास और कोई प्रॉब्लम है, अब वो सारी चीजें हम लोग किस में करेंगे, रिकैलिब्रेशन में। तो चेकिंग कर ली पहला, रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन से मीनिंग चेक, मेंटेन। अब उसको मेंटेन करेंगे। अब मेंटेन किस तरह से करेंगे ताकि एक्यूरेसी लेवल पे पहुंच जाए, इस लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाए जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड के पीस को चेक करें और वो सारी चीजें आपके पास सही शो करें। तो इसमें क्या कहता है, रिमूव डस्ट फ्रॉम मूवेबल स्पिंडल। जो मूवेबल स्पिंडल उस पर कोई डस्ट का पार्टिकल है तो उसको रिमूव करेंगे। प्रॉपर हम लोग ऑयलिंग करेंगे क्योंकि वो आपके पास ढंग से अच्छे से वो रेसिप्रोकेट हो सके, तो उस चीज को चेक करेंगे। ऐसे ही कोई मैग्नेटिक का इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस हो गया, बार बार जब हम लोग कंटिन्यूसली उसको यूज करते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं वर्क पीस, तो आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट उनमें बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उस मैग्नेट के इफेक्ट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। और जो फिक्स्ड आपका जो है और जो मूवेबल है, उनका जो एंड पॉइंट है उनको चेक करेंगे कि कहीं बार बार वर्क पीस जो आपके पास जो वर्क पीस, चेक से मीनिंग अब यहाँ पे क्या है आपके पास, उसको सही करने की कोशिश करेंगे कि वो फिक्स और जो मूवेबल था उसका जो एंड पीस खराब हो गया है तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। वॉर्न आउट हो चुका है, बिल्कुल घिस चुका है, तो आपके पास उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके पास जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सारी थिंग्स आपके पास ये हो चुकी हैं, प्रॉपर हमने ऑयलिंग कर दिया है, डस्ट के पार्टिकल्स भी वहां से हटा दिए हैं, कोई पार्ट वॉर्न आउट था उस वॉर्न आउट पार्ट को भी वहां से रिमूव कर दिया है, तो फाइनली अब हम लोग उसका जीरो पॉइंट चेक करेंगे कि क्या वो जीरो पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जीरो पे अगर वो प्रॉपर सेट हो रहा है तो इसका मतलब सारी थिंग्स राइट है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन टू टेक द एक्चुअल रीडिंग और प्रिसाइज रीडिंग। तो हम लोग वहां पे एक एक्यूरेसी लेवल मेंटेन रखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वो एक्यूरेट दिखा रहा है, तो स्टैंडर्ड का जो पीस हमारे पास है, जिस पीस की ऑलरेडी गिवन डायमेंशंस हैं,
उस डायमेंशन को हम लोग उसमें चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि क्या वही डायमेंशन एक्चुअल शो कर रहा है जो स्टैंडर्ड के पीस की है। अगर वो सही वही चीजें शो कर रहा है तो इसका मतलब उसने अपना एक्यूरेसी लेवल मेंटेन कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो भी वर्नियर कैलिपर हो चाहे माइक्रोमीटर हो उसका हम लोग रिकैलिब्रेशन कर सकते हैं। अलग अलग जो भी इक्विपमेंट्स है वो उनके अकॉर्डिंग आप लोग चेकिंग उसकी कर सकते हो, उसके हिसाब से जो भी उसमें जैसा आपके पास कंपोनेंट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी रिकैलिब्रेशन करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके पास प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर। थैंक यू दोस्तों।